ये मोटरवे की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी मोटरवे पुलिस की है। हमारी मोटरवे पुलिस के अंदर भी बहुत सारी जो सीट्स थी वो खाली थी, कई हज़ार सीट्स खाली थी और उनका भी हमने जो है वो मैंने आते साथ ही ऑर्डर कर दिया है और अब इंशाल्लाह ताला आपको अनकरीब वो सीट्स जो हैं वो फुलफ़िल होती नज़र आएंगी। और जब हमने वो सीट्स फिल हो जाती हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हमारी जितनी शराएँ हैं उस पर जो कमी थी मोटरवे पुलिस की उसको हम पूरा करेंगे और ताकि ये कि हम फौरी तौर पे जो अपनी रोड्स हैं इनको सेफ़ और सिक्योर बनाया जा सके। आपने मोटरवे के ऊपर देखा होगा कि हमने इस वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हुआ है कि रेकलेस ड्राइविंग थी। जो लोग 150 किलोमीटर से ज़्यादा पे गाड़ी चलाते थे उनके ख़िलाफ़ अब हमने FIR दर्ज करनी शुरू की हैं। ये रेकलेस ड्राइविंग है, वो ना सिर्फ अपने आप को अपनी 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 ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि वो खुदा ना खास्ता अगर उनका किसी और से एक्सीडेंट होता है जाके किसी और के साथ तसादम होता है तो उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको रेकलेस करके और उसको 150 के ऊपर अब हम लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, उनको थाने लेके जा रहे हैं ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि ये रेकलेस ड्राइविंग जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो हम साथ साथ कर रहे हैं वो हम अपने मोटरवेज़ के ऊपर M टैग्स लेके आ रहे हैं। हम उसको कैशलेस करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कैश का जितना अमल दखल है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ जो बहुत लंबी लंबी कतारें हमारे इंटरचेंजेस के ऊपर लगती थी और जाके जो लोग जो हैं वो 3 घंटे में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच जाते थे या लाहौर से मुल्तान पहुंच जाते थे, मुल्तान से सक्खर पहुंच जाते थे, आगे उनको जाके जो है वो टोल प्लाजास पे लंबी लंबी कतारों का सामना होता था, वो सब ख़त्म करने लगे हैं और वहाँ पे हम इसको जो हमारे बैरियर्स हैं उनको रिमूव करेंगे। हर शख्स जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर जो है उनमें से टोल प्लाजास में से गुजरेगा और उसके ऊपर जो M टैग हैं वो इम्प्लीमेंट होगा और उसके ज़रिए इंशाल्लाह ताला उनसे हम जो है वो टोल इकट्ठा करेंगे। जी हैदराबाद और जो कराची जो इस वक्त M9 है जी, M9 जो है उसके ऊपर कहा तो उसको ज़रूर मोटरवे जाता है बट मेरा नहीं ख्याल कि वो मोटरवे है। मोटरवे जो होती है उसके ऊपर तो आप दोनों साइडों से उसको बंद करते हैं और उसके ऊपर जो है वो किसी को भी इजाज़त नहीं होती आने की अनलेस कि वो इंटरचेंज से एंटर हो। तो यहाँ पे तो हर शख्स एंटर हो रहा है उसके ऊपर और अगर आप इस तरह की रोड बनाएंगे तो वो उसके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए थे वो मेंटेन नहीं किए गए जी, इसीलिए आपको M10 की ज़रूरत पड़ रही है। अगर M9 जो है उसको आप मोटरवे स्टैंडर्ड्स के ऊपर रखते और उसके ऊपर लोगों को इजाज़त ना होती आने की तो फिर तो आपको नए M10 की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन M9 जो है वो अब मोटरवे नहीं रही किसी भी स्टैंडर्ड से जी, वो एक अच्छी सड़क कह सकते हैं बस इसके अलावा उसको और कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ये निजी शोबा और हुकूमत दोनों मिलकर हाथ मिलाते हैं और इतने बड़े प्रोजेक्ट में मिलकर काम करते हैं तो कौम को कुछ तब्दीली सुनने को मिलती है, उनको कौम के असाफे बिल्डअप होते हैं। तो आपने आज इनसे मुलाकात करी, उनका क्या रिस्पॉन्स था, किस प्रोजेक्ट में शामिल कर रहे हैं, क्या इन्होंने कोई कमिटमेंट किए और कौन को आप कोई खुशखबरी सुनाना चाहेंगे? एक दूसरे कराची वालों का बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ हमें हर रोज़ 5 बजे लोग जो है रश में फंस जाते हैं, सड़कों पे बेपनाह ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, लोग बहुत तकलीफ में। तो ये लियारी एक्सप्रेस वे पे पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक को खोल देने में क्या कबात? जी आपने जो 2 क्वेश्चंस किए हैं, पहली बात तो ये कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को आज मैं मिला हूँ आरिफ भाई के रेफरेंस से, वो सारे इसके लिए बहुत पॉजिटिव भी थे। अकील करीम डैडी साहब भी उस पर मौजूद थे और भी दोस्त मौजूद थे। उन सब की तरफ से रिस्पांस भी ये इसलिए था क्योंकि देखें मैं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बिज़नेस कम्युनिटी को देना चाह रहा जो कि मनी मेकिंग ना हो, जो कि प्रॉफिटेबल ना हो। देखिए बिज़नेस वालों के साथ वही बात करनी चाहिए जिसमें उनको 4 पैसे बन सकते हों और मैंने उनसे वही प्रोजेक्ट डिस्कस किया और मैंने उनको कहा है कि आप इसकी अच्छी तरीके से अपनी जो है तसल्ली करें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले दिन से देखिए ये ऐसी रोड होगी जिसके ऊपर शायद पहले दिन ही 20-30 हज़ार गाड़ी होगी। ये ऐसी रोड नहीं है कि जिसको इंतज़ार करना पड़े ट्रैफिक का, ये तो पहले दिन जिस दिन खुलेगी उसके अगले सेकंड से ये फुल होगी। तो ये रोड ऐसी है जिसके ऊपर आप पहले दिन से पैसे कमाएंगे
और ये प्रोजेक्ट जो है अभी हम कहते तो हैं कि फिजिबिलिटी के तहत ये 6 से 8 साल में होता है, पर मेरा ज़ाती अगर आप मुझसे पूछें ज़ाती तौर पे तो ये शायद 6 साल से भी पहले अपने पैसे पूरे कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा पाकिस्तान की एक बहुत लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और इनकी तरफ से, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, आरिफ भाई की तरफ से इसमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया। उनको ये लगा है कि हाँ, इसके अंदर जो है वो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि बिज़नेस कम्युनिटी और लोकल बैंक्स मिल के जो है वो हमारे साथ आएँ और पाकिस्तान की तरक्की में भी और पाकिस्तान की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा करें। दूसरी बात जो आपने की वो क्या था आपका दूसरा क्वेश्चन जी? लियारी एक्सप्रेस वे पे जो हैवी ट्रैफिक है जी, वो हम शुरू करेंगे ऑफ पीक पे। ऑफ पीक पे इसलिए क्योंकि जब आप पीक पे जो टाइम होते हैं वो होते हैं जिस वक्त आपके रश आवर्स होते हैं। रश आवर्स आपके ऑफिस आवर्स होते हैं, जब सुबह जाने वालों का, स्कूल जाने वालों का रश होता है, या शाम को जिस वक्त वापस जाने वालों का होता है। उसके अलावा जो बाकी टाइम है वो टाइम होता है जब आप जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए उसको खोल सकते हैं, और हम उसी पे फोकस कर रहे हैं कि ऑफ पीक जो है उसके लिए हम ट्रैफिक जो है उसको खोल दें, ताकि वो बजाय इसके कि कराची के अंदर से गुजर के जाए, वो लियारी एक्सप्रेस वे इस्तेमाल करें और डायरेक्ट जाके जो है वो बाहर निकले। जो है जो मंसूबा है इसका तखमीना भी बता दीजिएगा। और दूसरे सर, ये शेयरिंग कितनी होगी, जो गवर्नमेंट है उसका शेयर कितना होगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, और प्राइवेट सेक्टर है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी भी शामिल है, उनका कितना शेयर होगा, और प्रॉफिट की जो शेयरिंग होगी वो किस हिसाब से? जी, जिस हिसाब से जी क्वेश्चन एक ही दफा कर दूं कि एक तो ये बताइएगा कि जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है वो जो 2 सेक्शंस हैं M6 के, उन्होंने कितनी फाइनेंसिंग की है। दूसरी बात ये है कि ये जो लियारी एक्सप्रेस वे में जो आप बेहतरी करना चाह रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं और हैवी ट्रैफिक, तो इस पर क्या तखमीना लगाया जा रहा है? जी, पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि जी जो इसका तखमीना है ये तो तब आएगा जब इसकी फिजिबिलिटी फाइनल हो जाएगी। जी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आज हमारी इसके ऊपर बात हुई है, इंशाल्लाह ताला हमने इसके लिए एक टाइमलाइन बना ली है, अगले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको फाइनल करेंगे, और इसके मुताबिक जो NHA के काम करने वाले होंगे वो अगर उसको दोबारा एस्फॉल्ट दोबारा करना हुआ तो हम दोबारा एस्फॉल्ट करेंगे। उनकी जो डिज़ाइनिंग बेहतर करनी हुई, जो आपके इंटरचेंजेस की है, हम उसको बेहतर करेंगे, ताकि जो ट्रैफिक फ़्लो है अगर उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक आप डालते हैं, देखिए अभी जो वो इस्तेमाल हो रहा है वो लाइट ट्रैफिक के लिए हो रहा है। लाइट ट्रैफिक का इंटरचेंज और हैवी ट्रैफिक के लिए इंटरचेंज में बड़ा फ़र्क है, तो उसके मुताबिक हम देखेंगे कि आया जो बड़ा ट्रॉला है, जो बड़ा ट्रक है, क्या वो उसके ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता। तो उसके मुताबिक उसकी अगर रीडिज़ाइनिंग भी करनी पड़ी तो हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इसको हम फौरी बुनियादों पे करेंगे ताकि इसमें कोई डिले ना हो, और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी इसको उस स्टैंडर्ड पे ला के इसको खोला जा सके, हैवी ट्रैफिक के लिए इसको खोल दिया जाए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा इशू जो कराची के लोगों का है वो हल हो जाएगा। और दूसरा आपकी क्या थी जी आपका पॉइंट? जी, मालियत जो मैंने आपको बताया M6 की जो मालियत है जी वो 400 अरब रुपया थी, और जो M10 थी इसकी तकरीबन 280 अरब रुपया थी। इसको हमने PPP मोड पे डिज़ाइन किया हुआ है, और इसमें अगर PPP मोड होता है तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट का अपना जो है वो शेयर होता है जो कि VGF कहलाता है, और वो उस वक्त होता है जब आपकी एक फिजिबिलिटी बनती है, और फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि कितने पैसे बैंक डाले, कितने पैसे जो है वो इन्वेस्टर डाले, और उसके बाद उसकी फिजिबिलिटी क्या है, और अगर उसको फिजिबल बनाना है इन्वेस्टर के लिए भी, बैंक के लिए भी, तो उसमें गवर्नमेंट अपना हिस्सा भी डालती है, और जिस हिसाब से जो पैसे डालेगा उस हिसाब से उसका शेयर होगा। तो वज़ीर आला ने भी तो आपको पेशकश की थी कि ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए 40 से 50 अरब से उनको बढ़ जी, वो ब्रिज फाइनेंसिंग की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कोई बैंक उसको टेकअप करता है, खा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, वर्ल्ड बैंक हो, या अगर कोई बाहर की डोनर कंपनीज आती हैं उसके अंदर, तो वो अपना हिस्सा जब डालती हैं तो उसके अंदर हमें ब्रिज फाइनेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी हुई जिसमें हमें सिंध गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर CM साहब से ज़रूर रब्ता करेंगे। सर ये बता दें कि जो M9 की आपने बात की ना कि उसकी जो टाइटल है हुकूमत अभी तो